आपका सर वो पॉइंट कौन सा था जब आपको लगा कि मैं एस्टेब्लिश हो गया, पहचाना गया हूँ? मैं याद है कि शुरू में जब प्रोग्राम किया तो बड़ी फिक्र थी, क्योंकि प्रोग्राम करना नहीं आता था, टीवी पे कभी गए नहीं थे, तो अखबार से उठे और टीवी में आ गए। और डायरेक्टर जो थे वो टोकते थे बार बार, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना तो लगता था कुछ नहीं आता। तो बड़ी फिक्र थी कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कितने प्रोग्राम होंगे। पहले प्रोग्राम के 8 प्रोग्राम करने हैं, 10 करने हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, फैसला करेंगे। तो मुझे याद है कि मैं पिंडी में प्रोग्राम करने गया शेख रशीद का, तो उस वक़्त तक 8-10 प्रोग्राम चल चुके थे। तो हम खड़े थे तो एक साइड पे सड़क की, तो एक बंदा साइकिल पे जा रहा था, तो वो साइकिल से रुका, साइकिल खड़ा किया उसने स्टैंड पे, मैं देख रहा हूँ, और वो सीधा आके मुझे मिला। वो पहला बंदा था जिसने मुझे पहचाना तो मैंने कहा, जब वो साइकिल वाला मुझे मिल के गया और उसने तारीफ की, तो मैंने कहा आज हम पॉपुलर हो गया, आज पॉपुलर हो गया पब्लिक। और उस वक्त जो थे 5 स्टार होटलों में मैं जाता था तो लोग मुंह चढ़ाते थे, उन्हें मैं पसंद नहीं था शुरू में, गरीबों को पहले मैं पसंद आया, फिर ड्राइंग रूमों में मेरी एक्सेस हुई। ये आपकी एक्सेस वैसे हर जगह पे हो जाती है, मतलब अगले आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके भी आप इंटरव्यूज कर चुके हैं, पिछलों के भी कर चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल में कोई बाकी रहा कोई नहीं रहा। वैसे ये कभी होता है नई शख्सियत बनती है। वैसे सुहेल साहब, आप जो ये फिल्म स्टार्स हैं इनके भी रूम्स तक भी जाते हैं, तो एक मैंने आपको प्रोग्राम देखा यानी उसका क्या आगाज हुआ, यानी आप एक दिन गए तो वो एक फिल्म स्टार हैं या वो एक्ट्रेस हैं, तो वो ऐसे उसने जमाई ली, वो क्या सर वो मंजर था, वो क्या था? मैं वाकया सुनना चाहता हूँ। देखिए, पहली तो बात यह है कि एज ए जर्नलिस्ट जी, मैं ये समझता हूँ कि हमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे सियासतदान हैं, उनके बेडरूम तक एक्सेस होनी चाहिए। और हम लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। सर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, हो जाए लोग जानना चाहते हैं ना? जो लोग जानना चाहते हैं कि ये कहाँ सोता है, कहाँ जागता है, इसका बाथरूम कैसा है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ आपको भी ले जाएंगे और अदाकार हम मीरा के बेडरूम तक जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सर पहली मर्तबा यानी आप तो प्योर एक संजीदा सहाफत। और फिर मुझे जाके ये भी एहसास हुआ, जब ये मैंने एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू करने शुरू किया, तो मैंने देखा कि वो चाहती हैं कि उनका बेडरूम और उनका जो बाथरूम है वो दिखाया जाए, और उस पर उन्हें बड़ी मेहनत की होती है और वो इसरार करती हैं कि दिखाएं, ठीक है। तो इसलिए उनका कंपटीशन है आपस में। लेकिन सुहेल साहब, इस पे तनकीद का सामना करना पड़ा। तनकीद का सामना करना पड़ता है हर मौके पे, लेकिन एक अछूती चीज़ थी, नई चीज़ थी, लोगों को उससे आगाही भी मिली कि इनके ड्राइंग रूम कैसे होते हैं, इनके बेडरूम कैसे होते हैं। तो किसका बेडरूम ने आपको हैरान कर दिया? किसका बेडरूम या किसका बाथरूम? सबके एक्ट्रेसेस के अच्छे होते हैं। बाथरूम मेरा ख्याल सबसे अच्छा दीदार का था। दीदार का? हाँ, उसने बहुत अच्छा, बहुत खुला बाथरूम, और उसके अंदर क्लोन्स। ऐसे कोई 2-3 कनाल का था? नहीं, मरलों में था। अच्छा, तो वो आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और कोई सियासतदान जिसने आपको टफ टाइम दिया कि यार ये आपका मूड ऑफ? वसी जफर साहब। ये वाकया बड़ा दिलचस्प है, वैसे वो आपको सुनाना चाहिए। वसी जफर साहब। अच्छा। वो क्या हुआ जफर साहब जो थे वो उस दिन पता नहीं क्यों बुरे मूड में थे, उनको कहीं जाने की जल्दी थी, तो वो लड़ रहे थे कैमरा मैनू से भी और लाइट मैनू से भी और हर एक से भी कि बस जल्दी करो। वो जब उनको डांटते हैं तो जाहिर है आप पे भी फ़र्क पड़ता है, तो फिर बड़ा संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से हमने इंटरव्यू किया। ये आपने फिर उस मौके पे टैकल किया था? टैकल ये वो किया, कैसे किया? वो टैकल ये किया कि मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो मैंने कहा कि ये जो जब ये झाड़ते हैं मेरे कैमरा मैनों को, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी तकलीफ होती है। तो मैंने ये किया मैनेज के, मैंने कैमरा मैनों को आंख मार के मैंने झाड़ना शुरू कर दिया तो मेरी झाड़ तो वो ज़ाहिर माइंड नहीं करते थे वो फिर खामोश हो गए। वो खामोश हो। वाह वाह। तो वसी जफर साहब भी एक दफ़ा ना ऐसे ही अस्पताल में दाखिल हो गए, और उस वक्त वो सारी मुहिम चल रही थी हुक्मरानों के ख़िलाफ़। तो कहा जा रहा था कि वसी जफर साहब उससे जान छुड़ाने के लिए अस्पताल में दाखिल हो गए। तो मुझे मेरे इदारे की तरफ से कहा गया, हालांकि मैं कोई उनको डील करने वाला रिपोर्टर नहीं था, तो मुझे कहा गया ऐसी शरारतन कि आप ज़रा अस्पताल जाएं और उनसे पूछें आपने हार्ट अटैक का बहाना लगा के एक प्राइवेट बहुत बड़े जोर टाउन के हॉस्पिटल में आप आके दाखिल हो गए हैं, तो ये आपको सचमुच हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। तो वो हम सारा लाइव कर रहे थे, केबल अंदर लेके गए हुए थे।
तो बस अचानक क्वेश्चन करना था। तो वो मैंने वसी ज़फ़र साहब के कमरे में एंटर होते ही कैमरामैन मेरे साथ था और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो बाहर आपके जो सदर ममलकत है उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कंपेन शुरू हो गई है, जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं और आप इधर अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, सुना है कहा जा रहा है कि आपने हार्ट अटैक का बहाना लगाया है और ये कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं, ये आपने बहाने से ख़ुद को इस सारे सीन से बाहर रखने के लिए अस्पताल दाखिल हो गए। तो वो पूरे गुस्से में कहते हैं अल्लाह करे तेरे प्यो नू हार्ट अटैक होवे, तेरी मां नू होवे और इंशाल्लाह होएगा, फिर मैं तेन पूछांगा कि हार्ट अटैक असली होंदा है कि नकली होंदा है। ये वैसे अजीब आदमी। और वो इसी तरह वो लाइव चला, इसी तरह वो अच्छा लाइव इसी तरह चला गया? इसी तरह जियो टीवी पे वो लाइव चला